नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। अभी हम मौजूद हैं छपरा शहर के श्री घाट पे। अभी हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं दाहिने साइड यह सरयू नदी है और इधर जो है शहर बसा हुआ है। और नदी के किनारे एक ऐसे व्यक्ति अपने जीवन का यापन कर रहे हैं जो प्रतिभा के धनी हैं। इनकी कई रूपों में पहचान है। सैंड आर्ट के रूप में इनकी पहचान जो है पूरे बिहार में है और इसके साथ साथ कला और पेंटिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक जी, जो अब बतख पालन से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर बनो योजना को जो है सार्थक रूप दे रहे हैं। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि बतख पालन का जो है इंस्पिरेशन कहाँ से आया। सबसे पहले स्वागत है आपका संजीवनी समाचार में। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। जो सभी दर्शक देख रहे हैं उनको भी। तो सबसे पहले एक होता है कि जैसे हम लोगों का खाली समय होता है कभी कभी, जैसे आर्ट करते करते थोड़ा सा टाइम जो बच रहा है तो बोले इस समय को भी हम उपयोग करते हैं और अंदर जो है बिल्कुल बात करते हुए हम चल सकते हैं। तो हुआ कि प्लान करते हैं कुछ कि हम तो खाली हैं, उस समय का सदुपयोग हो जाए और मेरे भाई भी हैं तो उन लोगों का भी काम हो, जो खाली हैं वो भी पूरा टाइम इसमें दें। सबसे पहले तो एक हम काम सीख लेंगे, रोज़ का 1500 का जो इनकम आने लगेगा वो भी अपना काम करके अपना मालिक बन के, तो वो कहीं और काम करने से बेहतर है कि हम छोटा सा बिजनेस करके अपना मालिक बन जाए, आत्मनिर्भर बने रहें। तो इसीलिए तो हमने इस चीज़ को डाल दिया कि एक ये काम भी होता रहे और हमारे घर में जो लोग बिजनेस सीख जाए। और हमारा इन्वायरमेंट भी यहाँ अच्छा है कि पानी है बगल में, नदी किनारा ये आपके लिए देखिए। अभी वो खाना खा के सोया हुआ है लोग। आइए इधर आगे बढ़िए। अशोक जी अपना बोल। तो इस तरह से हुआ कि भाई बिजनेस को शुरू करते हैं हम लोग और लगातार हमको लग रहा है कि ये 6-7 महीना हमको हो गया इस काम में जुड़े, क्योंकि 0 डे से हुआ, छोड़ देते हैं इसको। तो अब हुआ कि छोटे से बड़ा किए हम, वो इंडिया रनर बच्चा था और उसके बाद हम सोचे कि इसको बड़ा लेवल करते हैं, काम को बढ़ाते हैं। तो खाकी कैम्बल जो होता है एक ब्रीड है जो साल में 320-30 या इससे अधिक भी देता है अंडा। तो इंडिया रनर का थोड़ा इससे कम है। तो हुआ कि दोनों ब्रीड हम पालते हैं। ऐसा ना हो कि हमको अफसोस हो जाए कि ये ब्रीड हमने नहीं पाला और हम घाटे में गए, हमसे दिक्कत हो जाए। तो इस तरह हमने इसके दोनों को पाला और मेरा खाकी कैम्बल अब जो है कि 500 पीस है, इसमें 350 प्लस हमको अंडा अब आ रहा है प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन। इस सबको जो है बड़ा होने में कितना दिन लगा? ये कम से कम 6 महीना के बाद या 6 महीना में आके अंडा देने लगता है। क्योंकि हमने इसको 0 डे से पाल के देखा। लोग बोलता था 4 महीना 5 महीना में अंडे आने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि खाना इसका जो है फीड है वो सही समय पे हो, इसकी मेडिसिन जो है उसको सही समय से देख रेख हो। तो हमने इसको स्टडी किया, यूट्यूब से ज़्यादा देखा, कुछ लोगों से मिला, कुछ जैसे अपने आसपास लोग आते हैं चराने के लिए, उन लोगों से बात किया। मैंने यूट्यूब से ज़्यादा? हाँ, यूट्यूब से ज़्यादा मिला क्योंकि उस पर बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन वहाँ से भी मिल रहा है कि डक फार्मिंग में जो हमारे युवा पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो उस पर देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा काम है ये। और एक चीज़ ये बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है वहाँ से कि ये बतखें जो हैं 3 साल तक ये प्रोडक्शन, जैसे कि अंडा हम ले सकते हैं इनसे। तो ये प्लस है कि एक बार हमने ख़रीदा और 3 साल तक इसे हम अंडा ले सकते हैं। ये कहाँ से लाए थे बतख? ये हम लाए थे मुजफ्फरपुर में, सड़िया गाँव है। अच्छा। वहाँ से एक यूट्यूब पे ही देखा हमने कि कहाँ मिलेगा हमको। मान लीजिए छोटा वाला जो था तो हम तो उसको बड़ा करके पाल लिया फेरी वाले से लेके, तो हमको थोड़ा महंगा पड़ा। लेकिन यहाँ से हम बात हुई तो उनसे कांटेक्ट करके वहाँ जाकर देखा, उसके बाद बोले कि ऐसा हमको चाहिए, जो बेहतर हो वो ब्रीड हमको दीजिए। तो वो भी बताए, तो उनसे लेकर के ये हमने यहाँ पे डाल दिया, अपना फार्मिंग शुरू है। अच्छा, ये भी पानी में रह सकते हैं? जी बिल्कुल। ये हाँ, जैसे कि इसको मैंने पालन नहीं किया, छोटे से बड़ा लेकर आया, तो इसको हमने बहुत सारा चीज़ देखा और सीख रहे हैं कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा हो रहा है जो कि वो जानकारी में हमें जुड़ रहा है। और जो हमको दिए रामानंद जी हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, तो उनसे बातचीत होती रही है। जो भी दिक्कतें आती हैं जो उन्होंने दिया तो हम पूछते हैं तो बताते रहते हैं। तो ये सब खाकी कैम्बल जो 2 घंटा से अधिक हम इसको पानी में नहीं छोड़ सकते। अच्छा। हाँ,
और बाकी जो है इंडिया रनर जो है कि वो जितना पानी में तैरेगा, अपना फीड खुद चढ़ेगा खाएगा, तो वो बेहतर हम लोग के लिए साबित हो सकता है, किसान के लिए। अच्छा, जो पानी में जो रहता है वो अंडा जो है पानी में दे सकता है कि बाहर नहीं नहीं, अभी तक तो उसका आइडिया नहीं पानी में देने का, लेकिन जितना भी हमें अंडा मिला है किनारे मिला है, और ये हमारे जो फार्म में है वो अपना तो यहाँ मिल ही जाता है। अब प्रतिदिन कितना अंडा जो है ये उत्पादन हो जाता है इससे? जो 300 प्लस हो रहा है। 300 प्लस हाँ, पर डे। इसका सप्लाई कहाँ? सप्लाई जैसे लोकल लोग आ जाते हैं, जो आसपास में हमारे क्षेत्र के लोग हैं, और कुछ लोग शहर से जो बिक्री कर रहे हैं वो लोग आ जा रहे हैं। और लेकिन हाँ, ऐसा है कि पर डे नहीं उठ पा रहा है। 1 से 2 दिन का जो माल हमारा जो अंडा है वो बच जा रहा है, क्योंकि अभी सब लोग नहीं जान रहे हैं। तो अब हम फेसबुक का माध्यम और आपके माध्यम से हम जहाँ तक पहुँचेंगे, लोग जुड़ेंगे हमसे, तो हो सके तो बेहतर साबित हो। अच्छा, यहाँ पे जो अंडा का उत्पादन हो रहा है और जो मार्केट में पहले से जो अंडा जो बिक रहे हैं, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये सबसे बड़ी बात है कि ये अंडा थोड़ा सा बड़ा होगा। जर्दी इसका डार्क जो होता है, पीला जो होता है, पीला वाला वो डार्क होता है, और इसका पानी जो उजला वाला जो होता है वो भी उससे गाढ़ा होगा। तो इसको हम लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने बताया भी, क्योंकि हम उससे विशेषज्ञ तो हैं नहीं, लेकिन कहा जाता है। और इससे अंडे का साइज भी बड़ा होता है और प्रोटीन का मात्रा भी अधिक होगा। लेकिन हाँ, एक है, हम मार्केट से, जैसे कि लोग हमारे यहाँ से अंडा खरीद कर ले गए और उन्होंने खाया, आके हमें रिस्पांस बताते हैं कि भैया आपका अंडा बहुत अच्छा था। पहले ले जाते हैं 2-3, उसके बाद ट्रे ले जाते हैं। तो ये भी 6 महीना, ऐसा 8वां महीना हमको हो गया ये करते हुए। तो ये भी एक सीखने को मिल रहा है कि मार्केट में जो लोग ले जा रहे हैं वो आके प्रूव कर रहे हैं कि अच्छा है। मतलब जब शुरुआत किए थे और अब 8 महीना हो गया है, तब का जो मार्केट का रिस्पांस है और अब का मार्केट का रिस्पांस कैसा है? अभी बेहतर हो रहा है। बेहतर हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग घबरा जाते हैं, मैं भी घबराया था बीच में, कह रहे यार इतना पैसा मेरा जा रहा है पर डे का, और टाइम जा रहा है, 4 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट देना। अब बीच में एकदम होता नहीं कि कश्ती हिल रही थी, कह रहे नहीं यार मेरा आर्ट ठीक है यार, छोड़ो यार, आत्मनिर्भर क्या यार, कि बिजनेस से अच्छा है कि हम ना वही करके कमा लेंगे, थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करेंगे पेंटिंग में, लेकिन नया चीज़ नहीं हो पाता। फिर भी नहीं रुकेंगे, नहीं झुकना नहीं है, काम करते रहना है। तो ये हुआ कि निष्कर्ष की आज हम बढ़ रहे हैं। मतलब 4 लोग जो हैं हमेशा इसमें लगे रहते हैं। कितना घंटा इसको देखभाल करना पड़ता है? ज़्यादा देखभाल नहीं है। जैसे कि अगर फार्म में रख रहे हैं तो सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इनको खाना दीजिए, पानी दीजिए। खाना में इसको क्या देते हैं? खाना फीड है, इसका लेयर फीड है। पहले स्टार्टर होता है लोगों का, प्री स्टार्टर होता है, तो सब इसको फीडिंग करा के अब लेयर फीड, जैसे कि बड़ा हो गया, अंडा देने लायक हो तो लेयर फीड देना होगा, तब जाके इसका बढ़ोतरी होगा। और भी मेडिसिन है तो वो सब देना पड़ता है। अभी जो है देश में जो है रोज़गार को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है, छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है। आप जो है ना तो ये आत्मनिर्भर जो योजना है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम शुरू में ही बोले हैं एक लाइन कि किसी का नौकर बनने से अच्छा है कि हम खुद का मालिक बन जाए। छोटा सा प्रोडक्शन या छोटी छोटी चीज़ें, अभी हमारे यूट्यूब पे इतना चीज़ पड़ा हुआ है देखने के लिए कि जो हमारे मन में है। जैसे हम सोचे कि डक फार्म करते हैं, हमने इसको फ़ायदा दिखा। कुछ और भी चीज़ें जो भी हम डालते हैं यूट्यूब पे दिखता है, जो हमें दिल करता है, जिसमें खुशी मिलती है, वो काम बेहतर साबित होता है किसी के लिए भी। जैसे हमें आर्ट हम सीखे तो हमें करना था, प्रोफेशनल हो गए इसी में, पहले शौक किया था, प्रोफेशनल हो गए तो उससे पैसे आ रहे हैं। ये भी शौक से 2-4 पाले, अब हो लगा नहीं करना चाहिए इसमें, तो बेहतर। तो हम युवाओं से यही कहेंगे कि खुद पे भरोसा रखिए। मान लीजिए हम उतनी पढ़ाई करने के बाद क्यों ना हम शुरू से बिजनेस में लग जाएं और पढ़ाई भी करते रहें। जो समय हम खाली समय जो दूसरों को देते हैं या फेसबुक पे देते हैं, गप्पे मारते हैं, उससे बेहतर होगा कि हम अपनी ज्ञान को अर्जित करते हुए बिजनेस भी सीखें, क्योंकि आने वाला जो समय है इससे भी कठिन होने वाला है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। तो जैसा कि अशोक जी बता रहे थे कि पहले जो है शौक़ के लिए यह बतख पालन किए थे, लेकिन धीरे धीरे इनके जो शौक़ जो है वो बिजनेस की ओर बढ़ गया और अब जो है लगभग 700 बतख पाल चुके हैं और इससे प्रतिदिन 350 के करीब अंडा का उत्पादन हो रहा है, जिसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। इनके साथ 4 अन्य लोग हैं जो इनका सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा अभी देश में जो है रोज़गार को लेकर जो है तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं और चर्चाएं चल रही है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आत्मनिर्भर योजना को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में अपील होगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप रोज़गार भी कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इसके लिए इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि यूट्यूब से जो है जानकारी इकट्ठा करके, और जो पहले से जो कुछ लोग बतख पालन कर रहे हैं उनसे जानकारी इकट्ठा करके यह अपना जो है बिजनेस शुरू किए हैं। तो
कहीं ना कहीं यह एक सकारात्मक जो है वो कदम है। और हम भी देंगे खाना। सूखे दाना खाता है सर।